देख रहे हैं EV01 अभी जोशी के साथ। अगर मैं आपको आज फिर से बता देता हूँ, अगर आपको अपनी लाइफ की कोई भी स्टोरी हमारी टीम के साथ शेयर करनी है, आप चाहते हैं कि वो इस स्टोरी को यूट्यूब वीडियो के द्वारा लोगों को बताएं, तो आप हमें मेल कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी। और चलिए आज की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये बात है सन 2011 की, जिस समय मनोज जी ने नई ड्राइविंग सीखी ही थी और उस समय मनोज जी को एक लॉन्ग टूर पे जाना था, लंबे सफ़र पे मनोज जी की इच्छा थी। तो आज हम बात बताते हैं मनोज जी के साथ उस रात को क्या हुआ। मनोज जी के साथ हुआ उस रात को कुछ ऐसा। मनोज जी को मिला मौका NH 107 पे जाने का। गुवाहाटी की सड़कें काफ़ी गोल है। गुवाहाटी टू राजस्थान उदयपुर। जब तक मनोज जी गुवाहाटी का सफ़र तय कर चुके थे गुवाहाटी से बाहर, तब वह NH 107 पे पुगे। NH 107 पे पहुँचे, तभी मनोज जी ने देखा रास्ते में एक एम्बुलेंस जा रही थी। तभी मनोज जी ने उसको अपनी तरफ से साइड दे चुके थे। मनोज जी तब तक अपनी तरफ से उसे एम्बुलेंस को जाने की साइड दे चुके थे, पर मनोज जी ने पीछे मुड़ के देखा, साइड मिरर में देखा, पीछे मुड़ के नहीं देखा। साइड मिरर में देखा कि यह तो एम्बुलेंस काफ़ी तेज जा रही थी, पर मनोज जी ने एम्बुलेंस को जगह भी दे चुके थे, पहले साइड दे चुके थे, पर तो भी मनोज जी के ट्रक के पीछे पीछे वो एम्बुलेंस आ रही थी। तब मनोज जी को लगा कि ये कुछ बात है, तो मनोज जी ने साइड मिरर में से देखा कि वो बंदूक लिए झूठे एम्बुलेंस में बैठ के अल्फा के गुंडे थे। अल्फा गैंग के वह गुंडे थे, लोकल अल्फा गैंग के गुंडे, जिसका NH 107 पे पुराना राज है, काफ़ी पुराना राज है। तो अल्फा गैंग के गुंडे मनोज जी के ट्रक के पीछे। उस समय मनोज जी थे अकेले। तब अल्फा गैंग के गुंडे उनके NH 107 पे पीछे हो चुके थे। तो मनोज जी ने कहा कि भाई, अगर आज तो गाड़ी रोकी, ट्रक रोका, तो बस आज तो जान गंवा दी। करीबन मनोज जी को इस बात का डर था कि वह कोई ट्रक के टायर में गोली मारेंगे तो ट्रक का टायर पलट जाएगा। और मनोज जी करीबन 40 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे। तभी मनोज जी को सामने एक फौजी ढाबा दिखता है। मनोज जी उस फौजी ढाबे के पास गाड़ी, अपनी ट्रक रोक देते हैं। तभी अल्फा गैंग के गुंडे बिना रुके फौजी ढाबे के आगे से निकल चुके थे। तभी मनोज जी को सामने एक फौजी नीचे पैदल आते हुए दिखता है। तभी फौजी मनोज जी को पुकारते हैं कि नीचे आ भाई, नीचे आ। तभी मनोज जी गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। तब मनोज जी को कहते हैं, मनोज जी को फौजी कहते हैं, क्या तुझे मरना है? तो मनोज जी कहते हैं कि मर तो मैं आज वैसे ही जाता। तभी फौजी भाई की नज़र मनोज जी के कांपते हुए पैरों पर पड़ती है। तब मनोज जी को लगता है, फौजी भाई को लगता है कि मनोज जी सच बोल रहे हैं। मनोज जी ने जो कुछ हुआ फौजी भाई को बता दिया। तभी फौजी भाई कहते हैं
कि अब वो वापस नहीं आएंगे। तभी कुछ समय पश्चात मनोज जी फिर से अपनी दूरी तय करने को निकल जाते हैं। तभी मनोज जी जाते हैं करीबन 20 किलोमीटर आगे। मनोज जी का ट्रक का इंजन काफ़ी गर्म हो चुका था। तभी मनोज जी ट्रक को रोकते हैं। तब मनोज जी को एक सामने आता हुआ इंसान नज़र आता है जो कि अल्फा गैंग का गुंडा था। तभी मनोज जी को लगता है आज तो फिर से चले गए, फिर से एक मुसीबत आ गई। तब मनोज जी कहते हैं कि अब तो जाना ही होगा, ट्रक स्टार्ट करना ही होगा। तभी मनोज जी ट्रक स्टार्ट करते हैं, पर मनोज जी से ट्रक स्टार्ट नहीं होता है कि फिर से एक मुसीबत आ चुकी है। मनोज जी से ट्रक स्टार्ट भी नहीं हो रहा था अभी तक। तब भी वो गुंडा पास अल्फा गैंग का गुंडा पास में आ चुका था। उसके हाथ में एक राइफल थी। तभी मनोज जी को लगता है I can see